नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आंवला खाना स्वास्थ्य के लिए कितना ही बढ़िया रहता है। इसे बच्चे या बड़े जो भी हैं सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है और इसका कैल्शियम और आयरन कभी भी नष्ट नहीं होता इसे पकाने से, सुखाने से। लेकिन इसके जो गुण हैं वो इसमें बरकरार रहते हैं। या तो आप पाउडर के रूप में खाइए या कोई भी डिश बना करके खाइए, तो इसमें सभी जो कैल्शियम और आयरन है वो बिल्कुल ज्यों के त्यों ही रहते हैं। तो आंवला बहुत ही, इसे अमृत फल कहा गया है। तो आंवला से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं, छुंदा बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। लेकिन आज बनाने जा रहे हैं हम आंवला कैंडी और बिना चीनी के। तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। एक बार बना करके रख लीजिए और सभी को बहुत पसंद आएंगी। बच्चे तो इसे बहुत पसंद करेंगे। तो आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम आंवले लिए हैं। आंवले ये बड़े बड़े, कितने बड़े और एकदम साफ आंवले हैं, तो कोई कटा फटा ना लें। इसलिए जब खरीदें तब आप इस बात का ध्यान रखें। और देखिए, ये थोड़ी, जब ये थोड़े पक से जाते हैं तो इन पर थोड़ी ब्राउननेस आ जाती है, एकदम ग्रीन आंवले नहीं है। तो इसलिए आप इसी तरह के आंवले चूज़ करें, तो हमारी कैंडी काफ़ी दिनों तक, महीनों तक सुरक्षित रहेंगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम आंवले लिए हैं। तो कैंडी बनाने के लिए पहले हमें इन्हें बॉईल करना होगा। तो देखिए, बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दिया है बर्तन में गैस पर, और इसमें उबाल आने लगा है। तो इसमें डाल देती हूँ मैं ये आंवले, और इनको मैं इतना बॉईल करूँगी कि इनमें जो ये दरारें आने लगें, खिल जाते हैं, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्रैक्स इसमें दिखाई देने लगेंगे आंवलों में। तो तब तक हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो थोड़ा कवर कर देते हैं। तो देखिए, आंवले उबल रहे हैं और ये उबल चुके हैं। मीडियम गैस पर मैंने इन्हें उबाला है और इसमें दिखाई दे रहा है आपको क्रैक्स आने लगे हैं। तो बस हमें इतना ही इनको बॉईल करना है। और अब इनको हम पानी से अलग कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं इनको। तो देखिए, आंवले हमने उबाल करके ठंडे होने के लिए रख दिए थे और अब ये ठंडे हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ये कलियाँ खिल गई हैं। तो इसी तरह से इनकी कलियाँ अलग अलग खिला लेते हैं, चाहे तो हाथ की हेल्प से और चाहे तो चाकू की हेल्प से। इस तरह से इनकी जो फाँके हैं उनको अलग कर लेते हैं। देखिए, बड़े आराम से हाथ से भी हो जाती हैं और चाकू से भी हो जाती हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे आप उस हिसाब से इन कलियों को खिला लें। और इनमें से एक बीज निकलेगा, उसको निकाल देंगे। देखिए, ये हमने बीज निकाल दिया है। तो इसी तरह से हम सभी की कलियाँ, हम सभी आंवलों की कलियाँ खिला लेंगे। तो देखिए, आंवले के हमने सभी कलियों को खिला लिया है। ये देखिए आप। अब हमें क्या करना है कि इसमें डालना है मिश्री। तो हम बिना चीनी के बना रहे हैं। मिश्री मेरे पास थी, जो धागे वाली मिश्री होती है ना, वो मैंने कूट ली है। तो उसे मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये 250 ग्राम आंवले लिए थे और इसमें मैं 200 ग्राम मिश्री डाल रही हूँ। तो अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो वो भी 200 ग्राम ही डालें। और इसे इस तरह से हम कवर कर देते हैं मिश्री से। आप चीनी डाल रहे हैं तो चीनी से कर दें। और इसको ढककर के लिए 4-5 दिन के लिए इस तरह से रख देंगे हम। ये जो आंवले के साथ मिश्री या चीनी डालते हैं तो वो एकदम पानी हो करके इसका जूस निकलेगा आंवलों का। तो ये एकदम चाशनी जैसी बन जाएगी और आंवलों के अंदर चली जाएगी, जिससे हमारी कैंडी रसीली और मीठी बन करके तैयार होंगी। और आप क्या करें कि रोज़ाना एक बार चम्मच से इसे ऊपर नीचे ज़रूर कर दिया करें। और ये हमारी जो मिश्री है एकदम पिघल जाएगी। तो इसे हम 4 दिन के बाद देखेंगे। तो देखिए, आंवले के टुकड़ों को मैंने रख दिया था अपने मिश्री के साथ, और इसे हम रोज़ाना इसे चलाते रहे, उलट पुलट करते रहे। और आप देख पा रहे हैं कि जो मिश्री थी एकदम घुल गई है और जो ये एकदम रसीली हो गई हैं हमारी जो आंवले की फाँकें थी। और बस ये आज 5वां दिन है। तो इसे हम क्या करेंगे कि इसे चाशनी से हम अलग कर लेते हैं। और हम लेंगे एक प्लेट। तो इसके लिए मैं ये थाली ले लेती हूँ। आप जो चलनी आती है ढकने वाली, जो ढकते हैं ऊपर से हम चीज़ों को, तो उसे भी ले सकते हैं। तो और इनको हम, इन टुकड़ों को निकाल करके हम इसमें
धूप लगाएंगे। तो इसे ज़्यादा नहीं सुखाना है, इतना सुखाना है कि जब हम इन्हें छुएं तो चाशनी जो चीनी है वो हमारे हाथों से ना चिपके, इतनी ड्राई हो जाए, लेकिन अंदर से ये एकदम रसीली सी रहे। तो इतनी ही हमें ये सुखानी है, ज़्यादा नहीं सुखानी है। तो इनको हम अच्छे से लगा लेते हैं चाशनी से अलग करके, और इसे तेज़ धूप में हम सुखा देंगे। बस एकदम कड़क नहीं सुखानी है, मुलायम रहनी चाहिए, चाशनी इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इनको फैला करके सभी को धूप में सुखा देते हैं। तो देखिए कैंडी हमने सूखने के लिए रख दी थी और ये सूख चुकी हैं। तो इन्हें केवल इतना ही सुखाना है कि जब हम इन्हें दबाएं हाथ से तो ये दब जाएं, लेकिन चाशनी इनके बाहर नहीं होनी चाहिए। देखिए ये हमने सुखा ली है, इसे हम दबा रहे हैं हाथ से, तो ये अच्छे से दब रही हैं। तो ये अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बाहर से सूख गई हैं। तो अगर हम ज़्यादा सुखा लेते हैं तो वो खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए इन्हें इतना ही सुखाएं कि बाहर से जो चाशनी है वो एकदम सूख जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल ले लेते हैं, बड़ा बर्तन, जिसमें इनको डाल लेंगे कैंडी को। देखिए कितनी साफ़ और कितनी बढ़िया कैंडी बन करके तैयार हुई है। ये मैंने 250 ग्राम आंवले लिए थे और 200 ग्राम मैंने मिश्री डाली है। आप चीनी डाल रहे हैं, चीनी भी 200 ग्राम ही डालें। और अब हमें क्या करना है कि जो बूरा होती है, देखिए ये रही बूरा, तो इसको हम डाल देते हैं। तो इसमें 5 चम्मच में ये बूरा डाल दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इनसे इनका स्वाद और भी बढ़िया बढ़ जाता। देखिए एकदम साफ सफ़ेद बनी है हमारी कैंडी, काली नहीं हुई है और ये एकदम से तैयार है। एक्स्ट्रा बूरा, जो बूरा नीचे बचेगी उसको झाड़ देंगे और देखिए इसको निकाल लेते हैं हम। तो एकदम बढ़िया बन करके तैयार है कैंडी। इन्हें बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे, बड़े तो खाएंगे ही, लेकिन बच्चे भी इन्हें टॉफियों की तरह से खाएंगे। तो बहुत ही पसंद आने वाली है ये कैंडी। तो आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स भी मुझे दीजिएगा कि किस तरह की बनी। तो और देखिए जो इसमें से चाशनी बची थी, तो देखिए कैंडी तो हमारी तैयार हो गई है। और जो हमने आंवले की फाँकें मिश्री के साथ मिला करके रखी थी और जब आंवलों का जूस इसमें मिला तो ये इस तरह का शरबत बन गया। और हमने कैंडी तो तैयार कर ली, लेकिन जो ये बची हुई चाशनी है इसको आप ऐसे ही न फेंकें, ये बड़ी काम की चीज़ होती है। आप क्या करें कि गैस पर इसे 10 से 15 मिनट तक पका लें, यानी कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, शहद की तरह से हो जाएगा ये पकाते पकाते। तब इसको आप ठंडा होने पर एक किसी साफ़ जार में भर करके रख लें। और गर्मियों के दिनों में आप पानी भरे गिलास में 1 या 2 चम्मच मिला करके पी सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही ठंडा पेय। और जो आंवले फ़ायदा करते हैं उसी तरह से ये भी फ़ायदा करेगा और सेहतमंद रहेगा। तो आप इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप और कैंडी बना रहे हैं तो आप इसी समय इसमें जैसे हमने कैंडी बनाई है उस तरह से आंवले डाल सकते हैं, तो वो भी सही रहेगा। लेकिन दोनों का जो यूज़ है वो बहुत ही बढ़िया है, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। तो अगर मेरी ये आंवला कैंडी आपको पसंद आती है तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।